हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। पिछले अध्याय में हमने अध्यादेश तक पढ़ लिया था। अगली जो कड़ी है संविधान में वो है न्यायपालिका। यहीं से न्यायपालिका शुरू होती है और सर्वोच्च न्यायपालिका है, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट है। तो बिना कुछ देरी करते हुए आइए शुरू करते हैं और आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, ठीक है। तो आइए दोस्त, स्टार्ट करते हैं संविधान पढ़ना। और संविधान में हमें आज भारत की न्यायपालिका पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भारत की न्यायिका। और हमें अनुच्छेद पढ़ना है 124, अनुच्छेद 124। इसमें है क्या? इसमें जो है आपका सर्वोच्च अदालत की चर्चा है। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट है, क्या है दोस्त इसमें? सुप्रीम कोर्ट है। क्या है इसमें? सुप्रीम कोर्ट है। बात क्लियर हो रही है आपको? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है इसमें। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो भारत की सबसे उच्च अदालत है, उसकी चर्चा अनुच्छेद 124 में है। आइए जरा समझते हैं हम, ठीक है। समझिए, इधर आएंगे, आर्टिकल पर आएंगे हम। समझिए बात इधर। यह भारत की जो है आपका भारत की अंतिम अंतिम अपील अपीलीय न्यायपालिका है। अपीलीय न्यायपालिका यानी आप इसके बाद और कहीं जो है आपका नहीं जा सकते। यही तो है सबसे सर्वोच्च अदालत, यही तो है। इसके ऊपर आप कहाँ जाएंगे, है ना। तो 124 में जो सुप्रीम कोर्ट है, यह सबसे अंतिम अपीली न्यायपालिका भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसके हम स्थापना वगैरह की बात करते हैं। तो समझिए दोस्त, भारत में सुप्रीम कोर्ट, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अगर हम बात करें 1947 पहले हुई है क्या? 1947 पहले यानी आज़ादी के बाद हुई है? तो बिल्कुल हुई है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। बात क्लियर हो रही थी? जो कि सिर्फ कलकत्ता तक सीमित था, जो कलकत्ता तक ही सीमित था, है ना। पूरे क्षेत्र में थोड़ी काम करता था, पूरे कलकत्ता तक ही सीमित था। अब बात क्लियर हो रही है आपको? भारत के जो सर्वोच्च जो आपका न्यायपालिका में है, वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है ना। उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। इसको भारत की अंतिम न्यायपालिका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जो है लास्टली कहाँ तक पहुंचेंगे? आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पहुंचेंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से अंतिम कहाँ पहुंचना है आपको? इसके बाद तो कहीं जाएगा नहीं मामला। तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है 1947 बात करें तो 1773 के रेगुलेटिंग अंग्रेज जब लाए थे तो उसमें स्थापना की गई थी कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की। किसकी? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की, जो सिर्फ कलकत्ता तक सीमित था। कहाँ तक सीमित था? कलकत्ता से। और इसके बाद यदि हम बच्चा बात करें तो 1935 में जो है आपका, जब ये 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम जब आया था, भारत शासन अधिनियम जब आया था, तो संघीय न्यायालय की स्थापना की चर्चा इसमें थी, ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना की चर्चा बिल्कुल मिलती, ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना की बिल्कुल चर्चा हमें मिलती। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की चर्चा बिल्कुल प्राप्त होती, ठीक है। बात क्लियर, मतलब स्थापना की। तो 1935 में जो आपका भारत शासन अधिनियम यानी कि संघीय न्यायालय के बिल्कुल, ये एक कानून था जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, ठीक है। इस कानून के तहत संघीय यानी फेडरल कोर्ट की बात कही गई, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्त? फिर इसके बाद ध्यान रखिएगा, जब हमें आज़ादी मिलती है 1947 में, कब? 1947 यानी कि भारत स्वतंत्र होता है। जब भारत देश जब स्वतंत्र होता है, तो भारत देश जब स्वतंत्र होता है तो भारत में संविधान भी लागू होता है। भारत में संविधान जो है तैयार होता है। तो संविधान जब तैयार होता है ना, संविधान जब लागू होता है, तो ध्यान रखिएगा उसी के साथ भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी होती है। भारत में
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, क्योंकि इसकी चर्चा भारतीय सुप्रीम कोर्ट में की चर्चा जो है आपका भारतीय न्यायपालिका के यहाँ था, सब संविधान में था। किसमें था? संविधान में था। तो इसकी आप जो है आपका तारीख याद रखिएगा कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है भारत में जो दो सुप्रीम कोर्ट है, भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई है? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। और ध्यान रखिएगा इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी, इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी दोस्त, वो कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। 28 जनवरी 1950 को। बात क्लियर हो रही है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? आपको बात क्लियर हो रही है ना? तो ध्यान समझिए, ये जो आपका भारत के संविधान में 124, फिर से दोहरा देता हूं मैं, 124 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय, उसमें उच्चतम न्यायालय भारत के मतलब जो सबसे जो आपका ऊपरी स्थित कोर्ट है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, ये अंतिम अपीली न्यायपालिका, क्योंकि इसके बाद आप कहीं भी जो है आप केस कहाँ जाएगा? जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उसके बाद तो यहाँ आता ही है। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का जो प्रावधान, मतलब जो नियम कानून तहत चले गए हैं, तो 1947 पहले अगर बात करें हम, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो सिर्फ कहाँ तक सीमित था? कलकत्ता तक। कहाँ तक सीमित था दोस्त? कलकत्ता तक ही सीमित था। उसके बाद 1935 में फेडरल यानी संघीय न्यायालय का जो आपका प्रावधान है, ये इस अधिनियम के तहत आया। ठीक है, 1947 में भारत जब स्वतंत्र होता है और भारत में संविधान जब लागू होता है, तो उसी के साथ भारत की न्यायपालिका का प्रावधान भी लागू हो जाता है। बात क्लियर हो रही है? सुप्रीम कोर्ट जो आपकी स्थापना, अगर भारत के जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की जाए, तो 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग यानी पहली बैठक हुई थी, वो 28 जनवरी 28 जनवरी, ध्यान समझिए इधर, 28 जनवरी, आइए ध्यान समझिए इधर, 28 जनवरी 1900 जो आपका 25 यहाँ लिखा है, इस दिन पहली बैठक हुई थी। इस दिन क्या हुई थी? पहली बैठक। और इसका स्थान जो है वो दिल्ली में है। स्थान कहाँ है? दिल्ली में है। स्थान दिल्ली में है, और उस मार्ग का नाम है तिलक मार्ग। क्या नाम है? तिलक मार्ग। बात समझ रहे हैं? भारत के जो आपका, ध्यान रखिएगा, पहले जो न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने, ये बात भी याद रखिएगा आप, भारत के पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने उनका नाम क्या था? एच.जे. कानिया, हीरालाल कानिया। तो एच.जे. कानिया जो आपका पहले जो है मुख्य न्यायाधीश थे। अगर इसमें महिला की हम बात करें, पहली मुख्य न्यायाधीश महिला, तो आप सभी जानते हैं फातिमा बीवी, फातिमा बीवी। तो ये जो आपका न्यायाधीश है, ध्यान रखिएगा, पहली मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया, और दूसरी जो महिला में याद रखिए फातिमा बीवी। तो आपको बात इतनी क्लियर हुई कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ बच्चा, सुप्रीम कोर्ट है, इसका स्थापना का प्रावधान क्या क्या हुआ है। अरे गुरुजी प्लस ये स्वाहा हो जाइए, हमारा पढ़ाओ थोड़ा सा आवाज कम करिए, एडिट करे पड़ी। तो बच्चे बात क्लियर हुई आपको? स्थापना, ये जो स्थान है दिल्ली में है, तिलक मार्ग, दिल्ली में तिलक मार्ग में है। बात क्लियर हो रही? पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया, और महिला में फातिमा बीवी। महिला में कौन है? फातिमा बीवी। तो यहाँ तक जो स्थापना का जो आपका मतलब तय हुआ कि स्थापना कैसे हुई, आजादी के पहले, आजादी के बाद संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ आपको? आइए अब आगे जरा देखिए, आगे जरा समझिए दोस्त, आगे जरा समझिए, आगे जरा समझिए। जो भारतीय जो भारतीय न्यायपालिका है, जो भारतीय न्यायपालिका है, समझिए इधर, जो भारतीय न्यायपालिका है, इसकी संरचना कैसी बनाई गई? इसकी संरचना कैसी है? भारतीय न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशरी सिस्टम जो जैसे काम करती है, उसकी संरचना कहता है कैसी है? तो ये शंक्वाकार है। कैसी है? शंक्वाकार, कॉनिकल है। कैसी है? कॉनिकल है। समझ रहे हो? शंक्वाकार है। कैसा है? शंक्वाकार। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो संरचना बनी है वो शंक्वाकार है। कैसी है? शंक्वाकार। तो इसमें जो आपका शंक्वाकार कैसे, इसमें अलग अलग प्रकार के जो है आपका स्तर पर जो है आपका न्यायालय है। क्या है? न्यायालय है। बात क्लियर हो रही है? ध्यान समझिए इधर। अगर मैं बात करूं, ध्यान समझिए,
सर्वोच्च पर सबसे जो आपका है वो है आपका कौन सा, सर्वोच्च अदालत। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय या अदालत कह लीजिए, ठीक है, अदालत उर्दू शब्द हो जाता है। तो सबसे ऊपर स्थित क्या है, सर्वोच्च अदालत। क्या स्थित है, सर्वोच्च अदालत या सर्वोच्च न्यायालय। फिर उसके नीचे जो है आपका उच्च न्यायालय है, उसके नीचे क्या है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। वो वर्तमान में कितने हैं आपको पता ही है, 25 हाई कोर्ट्स हैं पूरे इंडिया में, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या है, अधीनस्थ है, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ में जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, हम इसकी चर्चा करेंगे, अगले भाग में इसकी चर्चा है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ जो है आपका मुंसिफ न्यायालय है। क्या है, मुंसिफ जो आपका न्यायालय है। मुंसिफ न्यायालय क्या होता है, तो मुंसिफ न्यायालय क्या होता है, ध्यान रखें। मुंसिफ न्यायालय जैसे एसडीएम तौर पर, एसडीएम के पास कुछ अधिकार होते हैं, हर एक तहसील में एक एसडीएम होता है, उसके पास भी जो है न्याय देने के लिए प्रावधान है। तो मुंसिफ न्यायालय वही होते हैं, ठीक है। ये कई होते हैं, कई जिले में जो है आपका कई स्तर पर ये आपको मिलेगा। फिर उसके नीचे जो है आपका न्याय पंचायत होती है, जो आपका कह लीजिए न्याय पंचायत कहाँ होती है, ग्राम स्तर पर, ठीक है। गांव के लेवल पर, गांव के स्तर पर जो पंचायत है, न्याय पंचायत, ये न्यायालय का। भारत में न्यायपालिका सिस्टम ऐसे ही संख्याकार है और ऐसे ही जो है आपका चलता है, ठीक है। यानी कि पहले आपका सुप्रीम कोर्ट है, पहला क्या है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे क्या है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जो मुंसिफ कोर्ट है, मुंसिफ कोर्ट के बाद जो न्याय पंचायत है, मुंसिफ कोर्ट के पास क्या है, न्याय पंचायत। क्या है, न्याय पंचायत। बात क्लियर हो रही है। तो 124 अनुच्छेद में जो आपका की बात है सर्वोच्च न्यायालय की, उसमें हमने स्थापनावत बात की है। दूसरा, भारत की न्यायपालिका की संरचना कैसी है, तो संख्याकार है। कैसी है, संख्याकार है। बात क्लियर हो रही है आपको। आइए आगे जरा समझिए। अगर हम बात करें जो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय है, तो जरा समझिए सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, तो हमने आपका स्थापना तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। इसमें जो आपका ध्यान रखिए, इसमें जो न्यायाधीश, इसमें जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों की जो संख्या है, न्यायाधीशों की संख्या, इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या है, ध्यान रखिएगा, वो कितनी है, अभी 34 है। कितनी है, 34 है। और ये 2019 से है। कब से, 2019 से, ठीक है। 34 में 33 जो है आपका अन्य न्यायाधीश है, ठीक है, अन्य न्यायाधीश है। और जो है एक जो है सीजीआई है, एक क्या है, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। न्यायाधीशों की संख्या अगर कोई कहे कैसे इसको बढ़ाना है अगर, तो कौन बढ़ाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, संसद द्वारा ही बढ़ाया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश यानी जजों की संख्या बढ़ाना है हमें, तो कौन बढ़ाता है, तो सुप्रीम कोर्ट बढ़ाता है, सॉरी, संसद बढ़ाती, पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या अगर बढ़ाना है तो संसद बढ़ाएगी। समझ रहे हैं बात आप। अगर हाई कोर्ट में न्यायाधीश बढ़ाना है तो उसके लिए जो है आपका राष्ट्रपति उत्तरदायित्व है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास है अधिकार, वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना है तो संसद बढ़ाएगी, ठीक है। ये न्यायाधीशों की संख्या पहले बहुत कम होती थी, आज तो जो है धीरे 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 करके 34 तक आ गई, ठीक है। बात क्लियर हो रही है आपको। न्यायाधीशों की संख्या अगर बढ़ाना है तो संसद बढ़ाएगी। कौन बढ़ाएगी, संसद बढ़ाएगी। समझ रहे हो बात। आइए ध्यान समझिए। जरा समझिए, अभी ध्यान रखिएगा, अभी के वर्तमान, इसमें याद रखिएगा वर्तमान, अगर हम बात करें कि वर्तमान जो है आपका न्यायाधीश कौन है, वर्तमान न्यायाधीश, वर्तमान न्यायाधीश 52वें नंबर के, कितने नंबर के, 52वें नंबर के जो है न्यायाधीश हैं, जिनका नाम है बी आर गवई। क्या नाम है, बी आर गवई वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। बी आर गवई वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अभी जो है 24 नवंबर से, यानी कि 53 नंबर, ठीक है, 53 नंबर जो आपका नए न्यायाधीश जो बन रहे हैं, उनका नाम है सूर्यकांत। क्या नाम है, सूर्यकांत। समझ रहे हैं। ये जो है आपका 24 नवंबर 2025 को नए मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के। नए जो आपका मुख्य न्यायाधीश होंगे कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के। बात क्लियर हो रही है आपको। तो भारतीय न्यायपालिका की संरचना संख्याकार है। संख्याकार कहने का मतलब है इसमें जो है कई स्तर हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय, अधीनस्थ, मुंसिफ न्यायालय, न्याय पंचायत जैसे काम करती हैं।
और सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या ध्यान रखिएगा 2019 से 34 है, इसमें 33 अन्य न्यायाधीश हैं, एक सीजीआई है, ठीक है। इसको बढ़ाना, अगर हमें न्यायाधीशों की संख्या अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाना होगा तो कौन बढ़ा सकता है? संसद। कौन बढ़ाएगी? संसद। वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं वो 52वें नंबर के न्यायाधीश हैं, ठीक है। उनका नाम है BR गवई, ठीक है। बालकृष्ण, पूरा नाम इनका नहीं याद रखना, लेकिन BR गवई है, ठीक है। 53वें नंबर के अभी न्यायाधीश सूर्यकांत बनेंगे, जो 24 नवंबर 2025 से सीजीआई होंगे नए, ठीक है। बात क्लियर हुई इतनी? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे देखिए, अब जरा देखिए अनुच्छेद 124 हम लगातार जो है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, ध्यान समझिए आगे। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट जो में जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश, इनकी योग्यता क्या होती है? इनकी योग्यता क्या होती है? इनकी योग्यता क्या होती है? तो योग्यता ध्यान रखिएगा, तो योग्यता इसमें ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर जो है आपका 5 वर्ष तक 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, समझ रहे हैं बात? कोई भी व्यक्ति है जो 5 वर्ष तक किसी भी जो है हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चा इसमें? दूसरा पॉइंट क्या है समझिए, या फिर जो है 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। 10 वर्ष क्या रहा हो? अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। 10 वर्ष तक अधिकार कहाँ रहा हो? तो उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। कहाँ? उच्च न्यायालय में। या तो क्या रहा हो? 10 वर्ष तक अधिवक्ता वकील नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, अधिवक्ता वकील नहीं होता है। वकील उसे कहते हैं जो LLB कर लेता है, ठीक है, LLB डिग्री जिसके पास है वो वकील कहलाएगा। अधिवक्ता उसे कहते हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस प्राप्त करके जो प्रैक्टिस कर सकता है किसी भी कोर्ट में, समझ रहे हैं? यानी कि जो केस लड़ सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, जिसको आप प्रैक्टिस करने का जो है एक लाइसेंस प्राप्त है, वही अधिवक्ता कहलाता है। वकील का मतलब होता है LLB डिग्री कोई प्राप्त कर लिया है, बस उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी जहां उसको प्रैक्टिस करनी, वहां उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है प्रैक्टिस करने, वो सिर्फ जो है आपका मेन अधिवक्ता यानी एडवोकेट जिसे कहते हैं। लॉयर और एडवोकेट में यही तो अंतर होता है, जो कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं वो एडवोकेट है, जो LLB डिग्री प्राप्त कर लिए उन्हें लॉयर बोल सकते हैं, आप वकील बोल सकते हैं, वो जो है आपको तहसीलों में ज़्यादा नजर आएंगे। बात क्लियर हो रही है? तीसरा इसमें जो योग्यता बताई गई है, तीसरा योग्यता बताई गई है कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो। इन तीनों योग्यता में से ध्यान रखिएगा, इन तीनों में से अगर तीनों में से एक भी जो है आपका योग्यता है तो वो जो है व्यक्ति योग्य है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए। इन तीनों में से एक भी योग्यता अगर जो है आपका फुलफिल की जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता इन तीनों में से एक होगी तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है, ठीक है। ये तो योग्यता हो गई। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है? नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है समझिए। नियुक्ति यानी इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है? नियुक्ति आप सभी जानते हैं, नियुक्ति के लिए इनकी प्रक्रिया है अलग। आपको चलना पड़ेगा 1993 में। 1993 में एक प्रणाली आई थी जिसको बोलते हैं कॉलेजियम प्रणाली। कौन सी प्रणाली? कॉलेजियम प्रणाली। कौन सी प्रणाली? कॉलेजियम, ठीक है। ये जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का ही समूह है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का ही आपका जो है आपका समूह है, ठीक है, न्यायाधीशों का ही समूह है जिसे हम कॉलेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलेजियम, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 5 जज होते हैं। कितने जज? 5 जज। इसमें एक जो है CJI होते हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के एक, और जो 4 होते हैं 4 अन्य जो है आपका वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। अन्य जो है आपका 4 वरिष्ठ न्यायाधीश जो सीनियर जज होंगे वो इसमें शामिल होते हैं। ये जो आपका नियुक्ति प्रक्रिया यानी कि ये कॉलेजियम यानी 5 जज जो है आपका निर्धारित करते हैं और इसमें बहुमत से
ऐसा नहीं होता है कि हाँ हाँ इसी को नियुक्त कर दो। बहुमत यानी कि जो है आपका, अगर इसमें बहुमत कितना हो गया, आधे से एक अधिक तीन। अगर तीन जज जो है आपका, तीन जज किसी का नाम जो है आपका साझा करते हैं, और जो है इसकी रिपोर्ट फिर आगे कहाँ भेज, किसी के जज का नाम साझा करते हैं कि इस जज को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होना चाहिए। बात क्लियर हो रही है? तो कॉलेजियम प्रणाली एक समूह है सुप्रीम कोर्ट के जजों का, जिसमें 5 जज होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 वरिष्ठ जो सीनियर जज होते हैं। ये क्या करते हैं, ये चुनते हैं किसी नाम को, किसी हाई कोर्ट का, किसी में से यहाँ योग्यता कोई पूरी कर रहा होगा उसका नाम देख लेंगे, ठीक है। और बहुमत होती है इसमें कि कौन किसके पक्ष में रहेगा, कई नाम होते हैं इसमें, ठीक है। तो बहुमत जिसके बहुमत आ जाएगा, तीन जज जिसके तरफ चले जाएंगे, वो जज जो है नाम निर्धारित हो जाएगा और वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा। और ये नाम का जो है रिपोर्ट, यानी इस नाम की रिपोर्ट कहाँ की जाएगी, वो राष्ट्रपति महोदय के पास, किसके पास की जाएगी, राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगी कि हमने इनको चुना है, आप इनको क्या करिए, नियुक्त करिए। क्योंकि राष्ट्रपति ही क्या करता है, नियुक्त करता है। राष्ट्रपति ही क्या करता है, नियुक्त करता है। किसको, सुप्रीम कोर्ट के जज को। सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। बात क्लियर हो रही है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कॉलेजियम प्रणाली क्या है, सुप्रीम कोर्ट पे जो नए न्यायाधीश आ रहे हैं उनके लिए प्रक्रिया है गुजरना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का समूह, जिसमें 5 जज होते हैं, एक सीजीआई, 4 अन्य सीनियर जज होते हैं, जो चुनते हैं नए न्यायाधीश को। जो ये योग्यता फुलफिल करता हो उसी को चुना जाता है कि कौन जो है आपका जज बनने वाला है। बात क्लियर हो रही है? और पूरे बहुमत से, जैसे यहाँ 5 जज हैं तो आधे से ज्यादा बहुमत होता है, तीन जजों की, तीन जज जिसके पक्ष में होंगे, जिस जो है आपका वकील के पक्ष में होंगे, जिस जो है आपका अधिवक्ता के पक्ष में होंगे, जज के पक्ष में होंगे, उसको जो है नए न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में शामिल किया जाएगा 34 में से, ठीक है। और ये रिपोर्ट एक पहुंचा दी जाएगी राष्ट्रपति महोदय को कि ये राष्ट्रपति महोदय उनको शपथ और नियुक्ति दिला देंगे। शपथ और नियुक्ति क्या होगा, पूरा वही प्रावधान होता है, शपथ लेना, नियुक्ति प्रोसेस, ठीक है। कि हाँ भैया कॉलेजियम ने एक चुना है नाम, उनको जो है आप शपथ दिला दीजिए, ये न्यायाधीश बनेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आइए ये तो प्रक्रिया हो गई भाई कि न्यायाधीश चुना जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और अगर इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है तो बच्चा याद रख सकते हो आप, ठीक है। ये जो कॉलेजियम प्रणाली है, इसके जो है आपका नोट करके लिख लीजिएगा। ये कॉलेजियम प्रणाली नियुक्ति और तबादला दोनों देखती है। नियुक्ति और तबादला, तबादला का मतलब होता है ट्रांसफर, क्या, ट्रांसफर, समझ रहे हैं। नियुक्त यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की नियुक्तियों के लिए जो है आप जिम्मेदार है, और ट्रांसफर के लिए भी जिम्मेदार। यानी सुप्रीम कोर्ट, ये जो आपका ये कॉलेजियम प्रणाली होती है क्या करती है, ट्रांसफर भी जज को कर सकती है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आइए आगे समझिए। ये तो नियुक्ति प्रोसेस हो गया कि योग्यता ये होनी चाहिए, और नियुक्ति प्रोसेस ये चलता है कि 5 जज बैठेंगे, वो निर्धारित करेंगे बहुमत से कि कौन न्यायाधीश, और इनको राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, आप जानते हैं, नियुक्त करेंगे। नियुक्त का मतलब क्या है, शपथ। नियुक्त का मतलब क्या है, यहाँ पर शपथ वगैरह दिलाएंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाता है, ये भी लिखना पड़े तो क्या दिखा, चलो ठीक, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। समझिए, सुप्रीम जब जो आपका चुन लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ कौन दिला देगा, तो राष्ट्रपति महोदय। कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति महोदय। सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। कोई दिक्कत। तो ये प्रणाली थी, ये प्रणाली चल रही थी, तभी क्या हुआ, आइए जरा समझिए आगे। तभी क्या हुआ, तभी क्या हुआ, ध्यान समझिए। तभी क्या होता ये है कि 2014 में 99वां संविधान संशोधन किया जाता है। 99वां संविधान में संशोधन करके क्या होता है, ये संशोधन क्या था, 99वां संशोधन, तो इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ध्यान समझिए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो लाया गया था, ये क्यों था, ये एक नई प्रणाली थी। ये बच्चा क्या थी, एक नई प्रणाली थी जजों की नियुक्ति के लिए, जजों की नियुक्ति के लिए।
आप बात समझ रहे हैं? जजों की नियुक्ति के लिए एक नई प्रणाली थी जिसका नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नेशनल नेशनल कमीशन नेशनल कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट समझ रहे हैं आप? नेशनल कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट, समझ रहे हैं? कितना मिनट हुआ है? तो बच्चा ध्यान समझिए, ध्यान समझिए। न्यायिक नियुक्ति आयोग, क्या? न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो जजों को नई तरीके से जो है आपका नियुक्ति के लिए एक जो है आपका प्रणाली लाई गई थी जिसको बोलते हैं क्या हम? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। समझ रहे हैं? ये कमीशन आया था। अब बात समझिए, सरकार ये चाहती थी कि हम जो है अब अपने तरीके से जजों की नियुक्ति करेंगे, ठीक है? तो ये सरकार में जो है आपका क्यों चाहे अभी बताता हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि कई जो है आपका तरीके हैं कि सरकार जो है, मतलब ये तो बात गलत हो जाएगी, आप जो है कार्यपालिका से विधायिका और न्यायपालिका में इंटरफेयर हो जाएगा इस तरीके, तो है ना? तो सरकार चाहती थी कि जो नए जज की नियुक्ति हो इस जो है आयोग के तहत हो। तो इस आयोग के तहत में क्या था, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 6 सदस्य होते थे। इस आयोग में 6 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 6 सदस्य होते थे। कितने सदस्य? 6 सदस्य। इसको रोकिए सर जी, इंग्लिश इंग्लिश सॉरी लग गया। तो बेटा समझ में आई बात इतना? ये जो न्यायिक नियुक्ति आयोग है इसमें 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में से ध्यान रखिएगा, एक जो आपका रहता है, एक सीजीआई रहते हैं, एक भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है? और ध्यान रखिएगा इसमें 2 जो है आपका सीनियर जज होते हैं। इसमें 2 सीनियर जज भी रहते हैं, सीनियर जज भी रहते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है? वरिष्ठ न्यायाधीश सीनियर जज 2 शामिल रहते हैं इसमें। और एक जो है आपका ध्यान रखिएगा, एक लॉ मिनिस्टर यानी कि विधि मंत्री शामिल होंगे इसमें, विधि मंत्री लॉ मिनिस्टर इसमें शामिल होंगे, ठीक है? और 2 इसमें जो है आपका ख्यातिबद्ध लोग होते हैं, 2 ख्यातिबद्ध लोग होते हैं जो चुनते हैं, जो लोग क्या करते हैं, चुनते हैं जो है किसी नए न्यायाधीश को। ख्यातिबद्ध का मतलब होता है कोई फेमस पर्सनालिटी होगी, ठीक है? किसी भी ये जो ये जो ख्यातिबद्ध मैंने यहाँ लिखा, ख्यातिबद्ध यानी कि एक 2 फेमस लोग होंगे जो किसी जज को चुनने में भाग लेंगे। कितना बड़ा मजाक है! अरे भाई, न्यायपालिका में ये सब नहीं हेर फेर करना चाहिए, समझ रहे हैं? तो इसमें ख्यातिबद्ध लोगों को क्या आवश्यकता थी? कोई बात नहीं, सरकार ने बनाया था ये कमीशन कि नए जज को जो है आपका नियुक्ति के लिए कमीशन बनाया था जिसमें एक 6 लोग होते थे जो चुनते थे नए न्यायाधीश को, ठीक है? तो एक मुख्य न्यायाधीश, 2 जो है आपका सीनियर न्यायाधीश होते थे सुप्रीम, एक लॉ मिनिस्टर और 2 ख्यातिबद्ध फेमस पर्सनालिटी। फेमस जो पर्सनालिटी होती थी इसके लिए एक समिति होती थी। फेमस कौन होगा जिसको रखा जाएगा इसमें, ठीक है? तो इसमें जो है आपका पीएम होते थे, ठीक है? ध्यान रखिएगा, लोकसभा के नेता होते थे, लोकसभा के नेता होंगे, विपक्ष के नेता और सीजीआई, और कौन होगा? सीजीआई। ये समिति यानी कि ये 4 लोग निर्धारित करते थे कि ये जो 2 पर्सनालिटी है, फेमस पर्सनालिटी है, इसमें कौन आएगा। बात क्लियर हो रही है? ये जब आयोग आया था, न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जो जस्टिस अपॉइंटमेंट या जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, ये बात ठीक नहीं लगी न्यायपालिका को। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस आयोग को, यानी जो एनजेएसी आयोग है, नेशनल जस्टिस अपॉइंटमेंट कमीशन या जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था,
इसे क्या किया, ये जो न्यायिक नियुक्ति आयोग सरकार ने बनाया था इसे रद्द कर दिया। ठीक है, इसे क्या किया, रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया, तो इसमें जो है आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा डालता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा डालता है, स्वतंत्रता में बाधा डालता है। समझ रहे हैं बात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा डालता है ये कमीशन, क्योंकि सरकार अपने तरीके से जो है आपका नए न्यायाधीशों को इसमें जो है आपका नियुक्त कर रही। ठीक है, ये लोग चुनेंगे और फिर जो है आपका न्यायपालिका चलेगी। ऐसा थोड़ी होगा, विधायिका और न्यायपालिका बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, वो अलग अलग ही काम करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय ने क्या किया, 2015 में इस एनजेएसी कमीशन को ही जो है आपका खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। बोला गया न्यायपालिका स्वतंत्रता में बाधा डालता है। और बिल्कुल भी अगर कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा अधिकार है, इसको तो पूरा जो है आपका सुप्रीम कोर्ट पास अधिकार भी है। 137 सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है न्यायिक समीक्षा का। किसका, न्यायिक समीक्षा का, न्यायिक समीक्षा करने का। न्यायिक समीक्षा क्या होती है, ये देखती है कि जो है आपका कुछ संविधान के तहत जो है आपका गलत तो नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब देख सकती है कि कोई भी संसद में जब कोई कानून पास होता है, क्या वो पूरी जो है कानूनी प्रक्रिया से पास हुआ है, उसमें जो आपका लिखे गए जो कानून है वो क्या सही है, संविधान के तहत चाहे। समझ रहे हैं बात। तो न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट। और ये जो कमीशन था नए जज के, ये टोटल मैंने क्यों बताया आपको दोस्त, क्योंकि ये जो आपका कमीशन था, ये कमीशन कहता था कि नए जज जो है आपका कैसे निर्धारित किए जाए। सरकार मतलब सरकार चाहती थी कि जो है आपका इस तरीके जो है प्रोसेस हो, ताकि जज सरकार के जो है लोगों द्वारा बिठाए जा सके। बात समझ रहे हो, इसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रद्द कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मेरे ख्याल से इस कमीशन के बाद आपकी कहानी खत्म ही होती है। और जो है इसमें याद रख लीजिएगा, अगला अनुच्छेद हम पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में और बारे में, अभी तो 124 ही चल रहा है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो न्यायपालिका है भारत में, न्यायपालिका की संरचना तो आपने देख लिया। न्यायपालिका के स्तर कितने हैं, स्तर तो आप सभी जानते हैं। न्यायपालिका के स्तर 3 हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अब ये धीरे धीरे करके आएगा, पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट को ही पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, 3 स्तर है न्यायपालिका के। जरा मैं एक बार फिर से पीछे जा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा जो है आपका समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको दोस्त बताया था कि कैसे कैसे न्यायपालिका की संरचना। 124वें सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। ये अंतिम अपीली न्यायपालिका है। ठीक है, इसे अंतिम अपीली न्यायपालिका हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कहीं फैसला और नहीं जाता है। ठीक है, भारत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आजादी के पहले कलकत्ता, भारत में, ठीक है, भारत की नहीं, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, जो कलकत्ता तक सीमित थी। संघीय न्यायालय की चर्चा 1935 के एक्ट में है। 1947 यानी भारत जब आजाद होता है तो भारत संविधान में जब लागू होता है उसी के तहत, क्योंकि संविधान में सुप्रीम कोर्ट है तो लागू भी हो जाता है। 26 जनवरी 1950 भारत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। पहली जो मीटिंग हुई थी, पहली जो मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग कब हुई थी, ध्यान रखिएगा, पहली मीटिंग 28 जनवरी 1950। बाकी स्थापना जो हुई थी 26 जनवरी 1950, प्रथम बैठक 28 जनवरी, दिल्ली में है ये। ठीक है, स्थान, बात क्लियर हो रही है। और पहले न्यायाधीश कौन थे तो मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, पहले न्यायाधीश कौन थे, तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एच.जे. कानिया, और महिला फातिमा वहीद। ठीक है, इसके आगे मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि भारत की जो न्यायपालिका की संरचना है वो शंक्वाकार टाइप, मतलब ढेर सारे आपका न्यायालय इस तरीके से शंक्वाकार टाइप बनता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, मुंसिफ जो एसडीएम जो न्याय थोड़े से फैसले सुनाते हैं उनको मुंसिफ, न्याय पंचायत फिर गांव के स्तर की पंचायत। ठीक है, भारत की में जो न्यायाधीशों की संख्या वो 34 है, 2019 में ही 34 हुई है। ठीक, इससे पहले कम थी। ठीक है, और 33 अन्य न्यायाधीश, एक सीजीआई होते हैं। इसमें बढ़ाना है, अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना है तो कौन बढ़ाता है, संसद। ठीक है, वर्तमान न्यायाधीश कितने हैं इसमें, वर्तमान न्यायाधीश कितने नंबर के हैं, तो 52वें नंबर के हैं, जिनका नाम है श्री बी.आर. गवई। ये वर्तमान हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और 53 नंबर के चुने जाएंगे सूर्यकांत, जो 24 नवंबर 2025 से नए मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के। आगे मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में योग्यताएं क्या होंगी न्यायाधीश बनने की।
कैसे जो है चुना जाता है, फिर राष्ट्रपति को जो है आपको रिपोर्ट जाती है और वो इनको शपथ दिला सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है, ठीक है? और सुप्रीम कोर्ट जब जो है आप पे चुना जाता है तो एक आयोग बनाया गया था नए न्यायाधीश जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए, जिसमें जो है आपका चर्चा की गई थी राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग बनाया गया था, जो है संविधान के खिलाफ दिखता था न्यायपालिका को, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे रद्द कर दिया गया था। ठीक है, इसको याद रखना है। 99वां संशोधन किया गया था 2014 में। बाद में 2015 में ये जो नेशनल जस्टिस अपॉइंटमेंट कमीशन था, इसको रद्द कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आप कमेंट जरूर करें और मैं अगली क्लास में आपसे फिर मिलूंगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।